मोहनदास करमचंद गांधी जैसे अंग्रेजों के दलाल यदि भारत की जनता के साथ गद्दारी नहीं करते तो चोरी चौरा कांड के बहुत पहले भारत असली मायने में आजाद हो जाता। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की ओर से पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा की पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मी छिपकर बैठे थे जो जिंदा जल गए थे। यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद गांधी जी ने कहा कि यदि विश्व का हर व्यक्ति आंख के बदले आंख फोड़ेगा तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। इसलिए 12 फरवरी को पूरे देश से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जबकि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी कहते हैं, जो तोको बोए बबूल तू बाको बो दे भाला, वो भी क्या याद करेगा साला, किससे पड़ा था पाला। आज 2025 में भी बिना हिंसा के किस देश की समस्या का हल हो रहा है। फिर जब अंग्रेज खुद ही काबिज थे तब गांधी जी की कायरता का पाठ पढ़ाने वाली अहिंसा की फालतू बातें सुनकर और मानकर भारत की जनता ने लगभग 60 वर्ष की देरी तक अंग्रेजों की प्रत्यक्ष गुलामी झेली और आज 2025 में भी परोक्ष रूप से गुलामी झेल रही है। अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी इस व्यवस्था से भारत में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति से ही समझ लिया था कि ऐसी क्रांति दोबारा फिर कभी भी हो सकती है। इसलिए गांधी, अंबेडकर, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे कई लोग अंग्रेजों ने भारत की जनता के बीच शामिल कर दिए थे। इन लोगों का प्रचार प्रसार भारत की जनता में करने के लिए अंग्रेज किसी गलत कानून या नियम का विरोध इन लोगों से विरोध प्रदर्शन कराकर मान लेते थे, जिससे जनता को लगता था कि नेताजी में तो दम है, अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस तरह प्रचार प्रसार होने से उनके साथ और भी जनता का समूह जुड़ जाता था। इस तरह अंग्रेज भारत की जनता के क्रांतिकारियों को गांधी जैसे कांग्रेसी नेताओं से गुमराह करके उनकी आजादी की लड़ाई को अहिंसा के नाम पर कायरता में बदल देते थे। गांधी के अनुसार अगर हर आदमी आंख के बदले आंख फोड़ेगा तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि यदि किसी व्यक्ति ने निर्दोष होने के बाद हाथ लगा दिया है आपको तो उसका हाथ ही काट लेना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी अपनी अहिंसा में यही कहा है कि आप किसी को पहले से नुकसान न पहुंचाओ, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसे हिंसक जानवर जैसे शेर की तरह ही समझकर उसका निवाला नहीं बनना है, बल्कि उस पर प्रहार करके अपने जीवन की रक्षा करना है। अफसोस आज भी लोग मोहनदास करमचंद गांधी जैसे भारत के गद्दारों को भारत का हितैषी मानते हैं, जबकि अंग्रेजों की उस योजना का हिस्सा था जिसमें जनता के बीच रहकर शासन के विपक्ष की बात करके अपने ही देश की जनता को झूठ छल कपट से गुमराह कर अहिंसा करके कायर बनाते रहो, ताकि शासन में बैठे लोगों को लूट खसोट, भ्रष्टाचार, महंगाई सहित तमाम समस्याओं से अन्याय अत्याचार कर प्रताड़ित करने पर भी जनता का किसी भी तरह का डर न रहे। जबकि अंग्रेजों की गुलामी खत्म करने के लिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की हर संस्था को उसी तरह आग लगा दी गई थी जैसे नेपाल में हुए विद्रोह में आग लगा दी गई। तब सोशल मीडिया जैसा कोई भी माध्यम नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने देश के गद्दारों से यह अफवाह फैला दी थी कि 1857 की क्रांति असफल हो गई है, जिसके कारण 1857 की सफल क्रांति के बाद भी हमें अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करनी पड़ी। आज भी देश के गद्दारों के कारण भारत की जनता गुमराह है। एक साल पहले तक तो 1860 के कानून 1 जुलाई 2024 तक चलते रहे। अब भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा सहित सभी व्यवस्थाएं अंग्रेजों की बनाई हुई चल रही हैं। भारत सरकार नेपाल में क्रांति देखकर अब भारत की सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, जुर्माना और सजा का प्रावधान करने की योजना बना रही है, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पुलिस और शासन प्रशासन सहित न्यायालय से हो रहे अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए काम नहीं कर रही है। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।